अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजुकेशन अकेडमी कॉर्नर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है। उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। उसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं 1.3 तक। 1.3 कंप्लीट नहीं हुई थी, थोड़े से रह गए थे उसके क्वेश्चन। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे मैथ्स लिखे हुए हैं ए बी एंड सी। हमने शो करना है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने वेरीफाई करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी सेम है। तो इन दोनों को जो कि हमने प्लस करना है, और प्लस करना आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 में, कि हम दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या उसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर अच्छी तरह देख लिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये आसानी से कर लेंगे। जस्ट आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेलेक्ट करनी है और उनको वेरीफाई कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस सी। यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड a प्लस सी। तो a प्लस सी में a प्लस सी, तो सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो आपने a के एलिमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। ये देखिए मैट्रिक्स a गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ से उसके आपने एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0। ये देखिए दरमियान में प्लस है, ये मैंने लगा दिया प्लस। और आपने यहाँ पे इस साइड पे सी मैट्रिक्स है, तो ये वाला सी मैट्रिक्स आप सिलेक्ट करेंगे -1 0 0 0 -2 एंड 1 1 एंड 2। उसके बाद जो आपने वही काम करना है प्रीवियस लेक्चर वाला, प्लस करना है मैट्रिक्स को। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में होता है -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस -2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 एंड 2। तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखें 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 0 2 प्लस 0 हो जाएगा 3 प्लस 0 3 आ जाएगा 2 प्लस 0 2 3 माइनस 2 प्लस का 1 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 0 एंड 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लिया। हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, c प्लस है, c प्लस a। तो इस यहाँ पे पहले c लिखा था आपने, c के एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं -1 0 0, उसके बाद 0 -2 3 1 1 2। दरमियान में प्लस है तो आपने भी प्लस ही लगाना है। और एक एलिमेंट्स 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0। उसके बाद प्लस आपने भी उसी तरह करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 0। तो अब इनको ऐड कर रहे हैं। ये देखिए 1 माइनस 1 0 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 2 प्लस कर 0 प्लस 1 आ जाएगा। और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा जहाँ पे। अब देखें जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की तो ये 0 2 3 फर्स्ट रो में, और इसके भी एलिमेंट 0 2 3 है। सेकंड में देखें 2 1 4 है, इसमें भी 2 1 4 है, और थर्ड में 2 0 2 है, इसमें भी 2 0 2 है। तो ये देखिए इस दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो सेम आ गई। तो आप नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो आपने नीचे लिखना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाई। उसके बाद a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। आप जो क्वेश्चन आपका गिवन था, जो प्रॉपर्टी गिवन थी, वही नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाई। उसके बाद ये देखें इसका फोर्थ पार्ट जो है वो मैंने सेलेक्ट किया। इसके दरमियान में जो
मैट्रिसेस के जो नेम है वो चेंज हुए हैं, तो आपने बिल्कुल इसी तरह वो सॉल्व कर देना है। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो इसमें आपको नज़र आ रही होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो लिखी हुई है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इसकी एक साइड जो है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को, और राइट हैंड साइड आपने इसी तरीके से करनी है और आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन है आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, क्वेश्चन नंबर जो 3 था, 3 या 4 क्वेश्चन था, वो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन थे, 3 4 मैथ्स से लिखे हुए थे, उनको प्लस माइनस करना था। तो ये वही क्वेश्चन है। तो a प्लस बी प्लस सी। तो पहले a लिखा था, a के मैट्रिक्स आपने लिखना है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 है, 2 3 1 1 माइनस 1 0, बीच में प्लस है। उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट है, कर्व ब्रैकेट का आपने कर्व ब्रैकेट ही लगानी है। उसके बाद मैट्रिक्स b है, b के एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो आपने लिख लेने हैं 1 माइनस 1 3 2 माइनस 2 2 3 1 3। फिर दरम्यान में इन दोनों के दरम्यान में प्लस है। तो c के एलिमेंट्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 है 2। उसके बाद ये ब्रैकेट देखें, ये इसको आपने कर्व ब्रैकेट लगा देनी है क्लोज। अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते होते हैं, और ब्रैकेट यहाँ पे कौन से कर्व ब्रैकेट है, हम पहले इन दो को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी एक साइड सॉल्व हो जाएगी। तो जो ये वाली साइड है ये एज इट इज उसी तरह जो उसके एलिमेंट है वही नीचे आ जाएंगे, प्लस करेंगे इन दो को। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस प्लस करना आप सीख चुके हैं, तो मैं एक्स्ट्रा क्या लगा वहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 0 तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 3 0 3 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 माइनस 2 माइनस कहेंगे 4 2 प्लस 3 5 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2 5। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स बनते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो ये देखें, ये 1 प्लस 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 1 तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 3 माइनस 4 तो माइनस का 1 आ जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएंगे, 1 प्लस 4 5 हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस का 1 0 प्लस 5। तो ये आप लोगों की जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह आपने इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, ये वाला भाग यहाँ लिखेंगे। ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, सिंगल मैट्रिक्स बनेगा, उसके बाद आपने इसको सी में ऐड कर देना। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स जो है आपको मिल जाएगा, सेम यही एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड है। उसके बाद आपने ये वाला सारा भाग के नीचे लिख देना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। उसके बाद देखें इसका जो 10th पार्ट है वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स के साथ। तो ये पहले मैं सिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं इसका। आपने इसको वैसे करना है लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस 2b, तो आपने उसी तरह इसको लिख लेना है a प्लस 2b। तो पहले a लिखा हुआ था, a के आपने एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 है 0 प्लस, ये देखें ये स्केलर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तो मैंने ऐसे ही 2 लिख दिया। उसके बाद b है, तो b जो कि एक मैट्रिक्स है तो आपने मैट्रिक्स से लिखना है 1 माइनस 1 3 2 माइनस 2 and 2 3 1 3 1। इनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना। तो क्या करेंगे आप, ये देखिए ये सेम मैट्रिक्स आ रहा है, प्लस
ये 2 जो है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने बताया था कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वो हर एक एलिमेंट के साथ परफॉर्म होती है। यहाँ पे जो स्केलर लिखा हुआ है वो ये दिए गए मैट्रिक्स के हमें हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस आ जाता है माइनस का 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 2 are 4 2 3 are 6 2 1 are 2 2 3 are। अब देखिए यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स मान चुका है। तो आपने ये मैट्रिक्स यहाँ पे जो ए वाला ये वाले एंट्रीज मैंने लिखी हुई है यहाँ आपने वो लिखनी है। इसको इसमें कर लेंगे ऐड तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर इसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है राइट हैंड साइड। तो राइट साइड में बच्चों आपने क्या करना है ये देखें आपके पास स्केलर डिवाइड इन दोनों मैट्रिक्स के बाय लिखा हुआ है। तो पहले आपने ये दो मैट्रिक्स ए एंड बी जो है आपने वहां लिख के उनको ऐड कर लेना है। फिर जो एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा आपको उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस टू को, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था। तो इसी तरह का ये ए और बी को जमा करेंगे तो आपको इस तरह का एक सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसको आपने टू के साथ कर देना मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इन दो का जो आंसर आएगा वही आंसर इसका बनेगा। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसके ये वाले फाइंड करने दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 3a - 2b और सेकंड में 2a ऊपर t लिखा हुआ है। तो t स्टैंड फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये ट्रांसपोज आपने कैसे करना है। सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को देखें आप 3 × a - 2b। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया है बच्चों उसकी जो राइट हैंड साइड थी वो बिल्कुल इसी तरह की थी, यहाँ पे प्लस था और बल्कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी तो यहाँ पे 3 लिखा वहाँ पे 2 था, इधर 3 नहीं था जस्ट। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आप ये सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट आपने खुद ही ट्राई करना है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ना हो तो फिर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कैसे लेते हैं। तो मैं जनरल मैट्रिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखें a स्मॉल b स्मॉल c एंड d स्केलिंग लिखी है। तो आपने ट्रांसपोज कैसे लेना होता है, इसका ट्रांसपोज लिया और इसका भी ट्रांसपोज लिया। तो बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हम इसकी जो रोज है रोज ऑफ मैट्रिक्स चेंज कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में। यानी कि उस रो को आपने किसमें कन्वर्ट कर देना है, कॉलम बना देना है। ये देखिए ये फर्स्ट रो है हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, इसके एलिमेंट्स ये रो के एलिमेंट्स आपने कॉलम बना देना है। ये देखें कॉलम के एलिमेंट्स बन गए। इस तरह सेकंड रो को भी आपने उठा के इसी तरह लिखना है सी एंड। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ जाता है, ट्रांसपोज। तो बिल्कुल इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो ये 2 और 3 ये तो स्केलर है, स्केलर आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे a मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स लिख के उसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लगाना 3। ये देखें ट्रांसपोज लगा दो। फिर दरम्यान में माइनस है और माइनस के बाद 3 लिखा हुआ है, स्केलर लिखा हुआ है। उसके बाद b ट्रांसपोज है तो b के एलिमेंट्स लिख के आपने ट्रांसपोज लगा जी। अब आपने इनको सॉल्व करना है। 2 अब चूंकि हमने इसका ट्रांसपोज लेना जिस तरह हम यहाँ पे किया था कि ये रो थी उसका आपने कॉलम बना दिया था। तो ये वाले जो है ये रो के एलिमेंट्स आप कॉलम बना देंगे 1 - 2। इसी तरह ये नीचे वाली जो रो है इसको भी आप कॉलम बना देंगे 3 एंड 4 - 3 × अब इसके कॉलम बनाएंगे 0 7 और -3 8। तो अब हमने ट्रांसपोज ले लिया, उसके बाद जस्ट आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है और उनको माइनस कर देना है। तो ये देखें 2 1 2 2 3 6 -2 2 4 और प्लस का 8 -3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 -3 3 9 3 7 21 3 8 24। अब आपने दोनों को माइनस करना है।
फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट में माइनस होगा 2 माइनस 0 6 माइनस माइनस प्लस -4 -21 8 -24। अब आप इनको सिंप्लीफाई करना है। 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 6 प्लस 9 15 -4 -21 इज इक्वल टू -25, 8 -24 इज इक्वल टू -16। तो ये सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। जैसे आपने इसका जो ट्रांसपोज है वो एक नई बात थी, वो सीखा आपने। उसके बाद आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और क्या कह रहा है कि इसमें फाइंड करें कांस्टेंट ए एंड बी। तो ये देखें यहाँ पे ए और ये बी गिवन है, ये दोनों को ऐड करेंगे। वो ये कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करने से ये जो मैट्रिक्स है आगे इसका इक्वल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो हम ये वाली साइड जो है इसकी सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इक्वल की तरफ चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन नंबर 7 के कॉर्नर पे लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। चलें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इस 2 जो है स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। 2 2 4 4 2 8 -3 2 6 और यहाँ पे a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। दरम्यान में प्लस है और स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 3 1 3, यहाँ पे 3b हो जाएगा। 8 3 24 एंड प्लस माइनस -4 3 12। तो उसके बाद इक्वल है, तो आपने इक्वल लगा के ये वाला मैट्रिक्स लिखना है 7 10 18 1। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाएंगे। ये देखिए प्लस हो रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में 4 प्लस 3 8 प्लस 3b -6 प्लस 24 2a प्लस माइनस 12 इक्वल है। और इस साइड पे ये मैट्रिक्स है 7 10 18 एंड 1। इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 प्लस 3 7 8 प्लस 3b -6 प्लस 24 दिस इक्वल टू 18 2a minus 12। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए हैं। ये लेफ्ट मैट्रिक्स है और राइट साइड में एक मैट्रिक्स लिखा और दरमियान में इक्वल का साइन है। तो बच्चों आपको पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन सेम होती हैं। तो अब उसने कह दिया कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो ये देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जो एंट्रीज है, ये जो फर्स्ट दो कांस्टेंट थे तो ये सेम है 7 18 7 18। लेकिन जो यहाँ पे जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ कांस्टेंट जो है इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये दोनों सेम नहीं हो रहे। तो हमने जस्ट ये वाले कांस्टेंट ही यहाँ से फाइंड करने हैं। तो ये देखिए आप इनकी बना लेंगे इक्वेशन, जैसे कि ये देखिए 7 = 7 होगा, 18 = 18 होगा। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे। यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगे। 8 प्लस 3b, तो इसके अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो है करस्पॉन्डेंस एलिमेंट कौन सा होगा, लेकिन इसका ये वाला होगा 10। तो हम इसको 10 इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसको देखना है 2a minus 12 is equal to 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है, यहाँ से a और b फाइंड कर लेना है। फ्रॉम 8 plus 3b is equal to 10, 3b is equal to 10 minus 8 and 3b is equal to 2 और यहाँ से b फाइंड करना है तो 2 है 3। और इसी तरह आपने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे कर लेते हैं 2a
-12 इज इक्वल टू 1, so 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12, 2a इज इक्वल टू 13 एंड a इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हमने ये जस्ट कांस्टेंट फाइंड करने थे, b एंड a जो है वो हमने फाइंड कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया यहाँ पे, a और b जो है तो मैट्रिक्स गिवन है, हमने वेरीफाई करने हैं। a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और नीचे बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे जस्ट प्लस की जगह माइनस आ रहा है। तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, ये वाला आपने उसी को देखते हुए सॉल्व करना है। जस्ट यहाँ पे आपने प्लस करना था, वहाँ पे माइनस करना है। तो बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अक्सर इसमें से कोई एक दो पार्ट है वो पेपर में आ जाते हैं, तो ये भी आपने ध्यान से क्वेश्चन करना है। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो जो कि इक्वल है तो दरम्यान में आप कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने a प्लस बी करना है, a प्लस बी। तो एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 0 1 प्लस 1 1 2 0। तो बच्चों इनको आपने ऐड कर लेना है, प्लस करना सीख चुके हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 प्लस 1 2 3 2 1। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। आप क्या करेंगे, दोनों के ऊपर आपने t लिख देना है, मतलब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को आपने कॉलम बना देना 2 3, और इस रो को भी आपने। तो हमारे पास एक साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। आप करेंगे आप राइट हैंड साइड, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यहाँ लिखेंगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो एक एलिमेंट लिखेंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे, a हमारे पास है 1 2 0 1, उसके ऊपर ट्रांसपोज प्लस b के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 1 2 0, उसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगाएंगे। तो पहले आपने ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो इसका ट्रांसपोज 1 2 0 1 आ जाएगा, प्लस 1 1 2 0 आ जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0। तो याद देखें, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर था और राइट हैंड साइड का ये है। तो ये दोनों जो है हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ गए, तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाई दैट a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। और सेकंड पार्ट आपने सेम इस तरह करना, जहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है ना, ये देखें यहाँ पे आपको माइनस लगाते जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना और यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे। बाकी सेम मेथड के साथ। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड और फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है। तो इसमें थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है a प्लस बी ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो कोई भी मैट्रिक्स जब हम उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा फिर वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, उसकी जो एंट्रीज हैं वही दोबारा आ जाए जिस तरह पहले वाला मैट्रिक्स था, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे दोबारा फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाए, तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर ये मैट्रिक्स मैं समझूं कि इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी एंट्रीज में कोई तब्दीली ना आए, जैसे ए था बिल्कुल वैसे ही वह उसी तरह का आ जाए, तो जिस तरह ट्रांसपोज है, तो ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, थर्ड पार्ट जो है a प्लस a होल ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बच्चों इसके लिए आप देखेंगे फॉर दिस वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि a प्लस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज
इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर ये आप प्रूव कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाती है, तो आप लिख देंगे हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, ए प्लस ए ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज बाद में कर लेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए के एलिमेंट्स जो हैं वही वाले हैं 1 2 0 1 प्लस इसी का ट्रांसपोज 1 0 2 1 और इसके ऊपर हमने डाल दिया ट्रांसपोज। पहले उसका ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद ऐड। तो ये वाले रो हमारे पास कॉलम बनेंगे 0 1। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1। तो ये आ जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज। देखें इसकी जो ये वाली साइड है ना, यहाँ तक हमने ये वाली प्रूव कर ली। अब हम इसका जब ट्रांसपोज लें तो दोबारा फिर यही मैट्रिक्स बने, जिस तरह ये लिखा हुआ 2 2 2 2 इसी तरह आ जाए, इसकी कोई प्लेस चेंज ना हो, तो हम कह देंगे कि इसका जब ट्रांसपोज ले फिर भी वही मैट्रिक्स आ गया, तो हेंस प्रूव दैट a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ से नजर भी आ रहा है कि यहाँ में जो एलिमेंट्स ही सारे 2 2 हैं, तो जब हम इसको रो को कॉलम बनाएंगे या कॉलम को रो बनाएंगे तो इसमें कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, वही एलिमेंट रहेगा। अगर ये वाला 2 इधर चला जाए और ये 2 इधर चला जाए तो इसकी वैल्यू तो वही 2 ही रहनी है ना, तो सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये वेरीफाई हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन आपने ट्रांसपोज ले लेना, ये देखें, तो इसका भी आप ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज आप लेंगे तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये देखें। तो ये a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब ये वाला जो है ये देखें, ये किसका आंसर था, ये किसका था, a प्लस ए ट्रांसपोज। इसकी जगह आप लिखें a प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये देखें a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, और मैंने ऊपर लिखा था कि इसके लिए हमने प्रूफ भी यही करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये वेरीफाई हो चुका है, तो आप लिख देंगे कि यहाँ पे हेंस a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 जो है वो एंड होता है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट कर लें। मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले नहीं किया हुआ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं इसके बाद लेक्चर नंबर 6, तब के लिए अल्लाह।